अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। एक प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह में आपको खुश आमदीद करते हैं आपके अपने शो मसाला मॉर्निंग्स पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला चैनल एंड बीइंग विद मी। आज आपको पता है बुध वाला दिन है और सूरी हमारे साथ होता है और सूरी की तमाम प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए हम सारी चीज़ें बनाते हैं। आज तीनों चीज़ें जो हम बना रहे हैं वो सूरी के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए बनाएंगे, यानी पूरा शो सूरी के नाम है। सूरी के प्रोडक्ट्स थाईलैंड के प्रोडक्ट्स हैं। आप बिल्कुल आराम से इत्मीनान से उसको आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑल हलाल प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप मतलब आपको किसी किस्म की टेंशन या फिक्र नहीं होनी चाहिए या रखें कि हो सकता है इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आप नहीं खा सकते हो। नहीं, बिल्कुल हलाल प्रोडक्ट्स हैं। उनकी सारी बॉटल्स के पीछे एक नंबर कोड नंबर दिया हुआ होता है, उससे आपको पता चल जाता है। और सूरी की बॉटल्स के पीछे एक उनका नंबर भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पे भी कॉल करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। सूरी का पेज है फेसबुक पे, आप उनका पेज जाके लाइक कर सकते हो। आपको फेसबुक पे लॉग इन करके सर्च करना चाहिए उस पर और आप www.facebook.com पे /सूरी पाकिस्तान एक ही वर्ड है, उस पर जाके आप क्लिक करें। वहाँ पे आपको जैसे ही उनका पेज खुलेगा बहुत सारी मेरी वीडियोस, रेसिपीज़ और मज़ीद बहुत सारी उनकी अपनी मालूमात, उनकी रेसिपीज़ बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज क्या हम बना रहे हैं? आज बहुत ही मज़े की हम एक ब्रेड बना रहे हैं, जो कि ये ब्रेड आपको ऑमलेट जो बनेगा उसके साथ खाने में काम आएगी वो है। और बहुत ही मज़े के हॉइजन प्रॉन्स हैं, तो आपने हमारा साथ देना है। 3 चीज़ें हैं आज, एक ऑमलेट है, एक स्वीट प्लम ब्रेड है, उनकी स्वीट प्लम सॉस लगाएंगे हम और उसके साथ हम ब्रेड बनाएंगे। ठीक है, अच्छा पेज आपको एक नज़र दिखा देते हैं हम। पेज की तरफ आ जाइए आप और पेज देख लीजिए जी। ये हमारा पेज है मसाला मॉर्निंग्स का। इस पेज को आपको लाइक करना है और आपको यहाँ से बहुत कुछ आपके मुताबिक रेसिपीज़ पिक्चर्स के साथ उर्दू इंग्लिश में सब कुछ मिल जाती है। ठीक है, तो आपने ये पेज लाइक करना है। दूसरे बहुत सारे पेजेस हैं फेक, लेकिन उनको आपको लाइक नहीं करना है। अगर गलती से किया हुआ है तो उन पेजेस को जाके रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें और छोड़ दीजिए। मैं अभी पेज पे यहीं बहुत सारी लोगों ने बहुत कुछ बनाया है और बहुत सारी तस्वीरें डाली हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी सारी चीज़ें फ़ौरन बना लेते हो। वाओ, लुक एट दिस। समरीन हमीद ने कल वाले कपकेक्स बना के इन्होंने पिक्चर डाली है एंड वेरी वेल डन, एक्सेलेंट, कीप इट अप समरीन, आई एम प्राउड ऑफ यू। और उसके बाद कोयला बिरयानी, अमेरिकन स्टाइल फिश फिंगर, एक्सीलेंट, वेरी गुड समरीन। रेड वेलवेट कुकीज़ बनाया है हुमैरा खालिद ने दुबई में, ज़बरदस्त। शबनम असलम खान ने लाहौरी फिश बनाई है और चिकन मिलानीज़ भी बना लिए भाई रोज़ी नवीद ने, एक्सीलेंट, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक मैसेज ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। शबीला जिया ने लिखा है, सलाम आपा, यू जरनक एंड शेफ गुलजार आर माई इंस्पिरेशन and always give me a lot of courage to do my cooking more creative after trying Barbie. This car cake is dedicated to you all masala heroes. Thank you so much बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। और शबनम असलम खान ने बनाया है फ्रूट कॉकटेल फ्लैन। सादी नवीद ने बनाया है माही मक्खनी कबाब, ज़बरदस्त, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग सारी रेसिपीज़ हमारी ट्राई करते हो, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पहली रेसिपी ब्रेड। ये आप सॉस देख लीजिए, प्लम चिली सॉस, प्लम स्वीट चिली सॉस है, बड़ी मज़े की सॉस होती है। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया था, चीज़ी प्लम ब्रेड के लिए मैंने आटा गूंद के रखा है बिकॉज आपको पता है ब्रेड, पिज़्ज़ा, डोनट कॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
हेलो। हेलो शिरीन आपा। यस। हेलो हेलो, नमस्ते शिरीन आपा। जी, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं रमन बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया से। जी फरमाइए। मैं आपका शो हमेशा देखती हूँ। सबसे थैंक पहले यू। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। आपका बात कर, आपकी मतलब जो आप खाना बनाती हैं वो तो तारीफ, उसकी तो तारीफ मैं कर ही नहीं सकती। लेकिन आपका जो आप हर वक्त मतलब कि ये आपकी जो आप कहते हैं ना, मतलब कभी दुआओं में असर, ये वो जो भी आप कहते हैं ना, उसका इतना असर होता है मेरे मेरे दिल पर, मेरे दिमाग पर, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं पंजाब से हूँ वैसे, और मैं 6-7 साल से यहाँ ब्रिस्बेन में रह रही हूँ। लेकिन फिर मैं आपको इतना लाइक करती हूँ, पता नहीं क्यों, आपको जब देखती हूँ मुझे अपनी माँ की तरह एहसास होता है। थैंक तो यू। मुझे आप बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। थैंक जब यू भी सो मेरा मच। मन परेशान होता है ना, जितनी मन है, तो मैं आपका शो देखती हूँ, रिकैप देखती हूँ, तो मेरा मन, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे आपकी बातें सुनकर, आपका शो देखकर एक फील आ जाता है कि आप सब कुछ ठीक है जिंदगी में। थैंक थैंक यू यू थैंक जी। यू थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा आपका शो है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आपकी इतनी सारी दाद देने का। मेरा 2 किलो वजन आज और बढ़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए हमेशा। अच्छा जी, आइए ब्रेड की तरफ। हम कर रहे हैं स्वीट चीज़ी प्लम ब्रेड, जिसमें हम यूज़ करेंगे सूरी कंपनी की प्लम चिली सॉस और ये चीज़ क्यूब्स। ठीक है, ओके। इसका जो डो है ब्रेड का, डो के लिए मैंने क्या किया था, मैंने सब में पहले 1 प्याले में मैदा डाल दिया, और मैदा मैंने लिया था 2.5 कप। ठीक है, 2.5 कप मैदा होता है तकरीबन, आप समझ लें 8 आउंसेस, 10 आउंसेस, आई एम सो सॉरी, 10 आउंस। ठीक है, 2.5 कप मैदा ले लिया। 2.5 कप मैदे में मैंने 1 प्याले में मैदा डाला, और उसमें मैंने 2 चाय के चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, मैं सैफ यूज़ करती हूँ, सैफ SAF, सैफ की इंस्टेंट ईस्ट आपको मिल जाती है। अगर बड़ा पैकेट ख़रीदोगे तो पैकेट को एक दफ़ा खोलने के बाद एयर टाइट बॉटल में डाल के फ्रिज में रख दो, तो वो 1 साल भी ईस्ट ख़राब नहीं होती है। खोलने के बाद ईस्ट को कभी भी बाहर नहीं रखा जाता है, फ्रिज में डाल दिया करो। ठीक है, मैदे में आपने डाल दिया इंस्टेंट ईस्ट। उसके बाद मैंने शामिल किया 1 अंडा। 1 अंडे के बाद मैंने शामिल किया 2 खाने के चम्मच भर के चीनी, कैस्टर शुगर, मैंने पिसी हुई चीनी डाली थी। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला आधा चाय का चम्मच, एंड ऑफ कोर्स मौलवी कुकिंग ऑयल 1/4 कप। ठीक है, और सबको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसको नीम गर्म पानी यानी कि ल्यूक वार्म वाटर से गूंद दिया। ठीक है, द डो शुड बी सॉफ्ट। ठीक है, जब आपके ब्रेड बड़ी मज़े की बनेगी। ओके, गूंदने के बाद इस प्याले को मैंने ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद वो मैंने उठाया डो और उसको बैंग किया 10-12 दफ़ा, जब तक कि डो में इलास्टिसिटी आ गई, और मैंने इसको ऑयल प्याले में डाल के डो के ऊपर तेल का हाथ लगा के और कवर किया। आपने देखा कितनी अच्छी तरह से कवर किया हुआ था। कवर करके 1 घंटा छोड़ दो। छोड़ने के बाद जब ये राइज हो जाएगा, तो फिर आपने इसको पंच डाउन करना है। इस तरह से पंच डाउन किया, और अब हम बेलेंगे इसको। ब्रेक आ चुकी है, मैं यहाँ पे मैदा छिड़कती हूँ। मैदा छिड़क के मैं इसको चौकोर रेक्टेंगुलर बेल के रखती हूँ, जब तक आप जल्दी से जाके ब्रेक लेके आइए। स्टे विद मी। स्वीट चीजी प्लम ब्रेड। डो के अज्जा: खमीर 2 चाय के चमचे, अंडा 1 अदद, कास्टर शुगर 2 खाने के चमचे, मैदा 2.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, सूरी स्वीट प्लम सॉस आधा कप, क्रीम चीज 4 से 5 क्यूब्स, दूध आधा कप, पानी हस्बे जरूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में ये मैंने जो डो था ब्रेड का, जो मैंने आपको बताया, 2.5 कप मैदा लिया, 2 चाय के चम्मच इंस्टेंट ईस्ट डाला,
2 टेबलस्पून चीनी डाला, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 अंडा, और मैंने उसमें शामिल किया था मौलवी कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून या 1/4 कप। सबको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी से उसको गूंद लिया। द डो शुड बी नाइस, ये देखें, द डो शुड बी नाइस एंड सॉफ्ट। अच्छी तरह बैंग करें उसको 10-12 दफ़ा, उसमें इलास्टिसिटी आ जाए डो में। पुट इट इन अ ऑयल्ड ग्रीस्ड मोल्ड में डाल के राइस करने के लिए रख दो। जब वो डबल हो जाएगा साइज में, उसको आप वो हटा लो। क्लिंग, पंच डाउन द डो, रोल इट इनटू अ बिग रेक्टेंगुलर। मेरे पास आपने देखा था यहाँ 6-7 क्यूब्स पड़े हुए थे, एनी ब्रांड चीज़, क्रीम चीज़ के क्यूब्स थे। उसको मैंने थोड़ा सा सॉफ्टन किया चम्मच के साथ और इस पर पूरा स्प्रेड कर दिया। अब इसमें मैं डालूंगी प्लम चिली सॉस। You will love this. ठीक है, आज का सवाल आपसे करते हैं जो कि नहीं किया है। मिलेगा कि आपको डीलक्स स्लाइसर टोस्टर है 2 स्लाइस। आज का सवाल ये है, प्रॉन्स बहुत सारे किस्म के आते हैं साइजेस में, आई मीन जो सब में बड़ा प्रॉन होता है, ठीक है, बड़ा वाला प्रॉन, उसको क्या कहते हैं? प्रॉन जो सब में बड़ा वाला प्रॉन होता है उसको क्या कहा जाता है? बहुत आसान सवाल है, ठीक है। यहाँ तक कि जब आप खरीदने जाते हो तो आप एम्प्रेस मार्केट में आप देखते हो इतनी वैरायटी पड़ी होती है, तो वो जो बड़े वाले प्रॉन्स होते हैं वो मछली वाले भी बोल रहे होते हैं ये वाला झींगा है और ये ना, तो आपको जल्दी से बताना है। और वही तरीका है, अपने सेल फोन उठाओ, मसाला M लिखो, मसाला M लिखें, अपना नाम अपना पता लिख के 8881 पे आपने भेजना है। कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसी हैं आप बताइए कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी। आपका शो भी बहुत अच्छा होता है। और आज श्री आपा बहुत लाहौर में बारिश हुई है, सर्दी जबरदस्त हो गई है। क्या हो गई है? सर्दी? सर्दी। और श्री आपा मैंने आपसे एक बात भी कहनी थी। बोलिए। और श्री आपा आपने मुझे 2 जनवरी को सूर्या का गिफ्ट दिया था, लेकिन मेरा ड्रेस वाला कुछ भी नहीं नोट हुआ ना, मुझे मिला अभी तक। मेरा नंबर भी नहीं लिया इन्होंने। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप परेशान नहीं हो, ले लिया है। वो कह रहे हैं ले लिया, आप परेशान नहीं हो, ठीक है। अच्छा, रेसिपी कार्ड में ये लिखा हुआ है कि आपको इस ब्रेड को स्लाइसेस में काट के और रखना है। अब फिर वही वाली चीज हो जाती, तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। आप ये देखो, मैंने इस तरह से इसको रख दिया है, ये राइस होगा, बड़ी सी ब्रेड बन जाएगी, ठीक है। और छुरी से कर लो, कैंची नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको रख रही हूँ राइस करने के लिए।
इसको हम रख देते हैं, कवर करके यहीं छोड़ते हैं। चूल्हा जला के दूसरी ट्रे मंगवाती हूँ, यहीं रखती हूँ इसको राइस करने के लिए। और आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी पे, हॉइजन प्रॉन्स पे, लेकिन रेसिपी हम करेंगे ब्रेक के बाद। जाते जाते एक दफ़ा सवाल दोहरा रही हूँ, बहुत आसान सवाल है। जो सब में बड़े लार्ज प्रॉन्स आते हैं उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, मसाला एम लिख के अपना जवाब दीजिए और NIC नंबर लिखना ना भूलिएगा। स्टे विद अस। स्वीट चीजी प्लम ब्रेड, डो के अज्जा, खमीर 2 चाय के चमचे, अंडा 1 अदद, कास्टर शुगर 2 खाने के चमचे, मैदा 2.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, सूरी स्वीट प्लम सॉस आधा कप, क्रीम चीज 4 से 5 क्यूब्स, दूध आधा कप, पानी हस्बे जरूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हम बना रहे हैं सेकंड रेसिपी, हॉइजन प्रॉन्स। पहली हमारी जो रेसिपी थी वो थी सूरी की बहुत ही मज़ेदार प्लम सॉस से बनी हुई ब्रेड बनाई हमने, चीज़ी प्लम ब्रेड। आटा आपको बता दिया 2-3 दफ़ा, 2.5 कप मैदा लिया था, उसमें 2 चाय के चम्मच ईस्ट डाले थे, 2 खाने के चम्मच चीनी, 1 अंडा, आधा चाय का चम्मच नमक, 1/4 कप मौलवी कुकिंग ऑयल डाल के सबको मिक्स किया और नीम गर्म पानी से सॉफ्ट डो फॉर्म कर लिया। राइस करने रख दिया बैंग करके 1 घंटे के लिए ऑयल ग्रीस्ड प्याले में। ऊपर से डो को भी हल्का सा तेल का हाथ लगा दो, रख दो, 1 घंटा छोड़ दो। जब वो डबल हो जाएगा उसको पंच डाउन किया। पंच डाउन करने के बाद थोड़ा सा मैदा छिड़क के उसको बेला रेक्टेंगुलर। बेलने के बाद 6-7 क्यूब्स ले लो क्रीम चीज़ के, कोई सी भी ब्रांड के लेके उसको ब्रश करो, उसके ऊपर स्प्रेड करा पैलेट टाइप से, और फिर प्लम सॉस लगाई, सूरी की स्वीट प्लम सॉस लगाने के बाद उसको भी ब्रश किया, और फिर उसको मैंने स्विस रोल के फॉर्म में दे के और टर्न कर लिया लाइक अ राउंड इन अ राउंड। और फिर ज़रा सा कैंची से काट के और मैंने यहाँ पे रख दिया, देखें राइस होने के लिए, हो भी रही है बल्कि, ठीक है। और चूल्हा जल रहा है, उसको मैंने रख दिया है। अब तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं 1 अंडा फेंटूंगी, अंडे से इसको मैं ब्रश करूँगी। और अगर अंडे के बाद भी आप चाहो थोड़ी सी प्लम सॉस भी ऊपर ब्रश करना, और थोड़ा सा कलर भी आ जाता है और बड़ा मज़े का टेस्ट लगता है। दैट्स ऑप्शनल, अंदर लाजमी है, ऊपर ऑप्शनल, आपकी चॉइस है, ठीक है। एक रेसिपी बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी आप लोगों को। आते हैं आज की सूरी की सेकंड रेसिपी पे, जो कि हम बनाने जा रहे हैं हॉइजन प्रॉन्स। मैंने झींगे लिए आधा किलो झींगे साफ़ करवा लीजिए और डी-वेन करा लीजिए। ये देखें, वेन्स कभी भी नहीं खाए, वेन्स के साथ कभी भी झींगा नहीं खाया जाता है। ओके, उसके बाद मैं डालने जा रही हूँ मौलवी कुकिंग ऑयल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम शीरीने। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है। हमारे पश्तो में कहते हैं कि ये बंदा बहुत शीरीन है, यानी बहुत मीठा है। आप वाकई में बहुत मीठी हैं, अपने नाम की तरह। बहुत शुक्रिया। ओके आपा, आपसे मैंने ये कहना था कि जिस तरह कल एक कॉलर ने बात की थी कि यानी हमारे मियाँ हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और यानी लेके देते हैं और इस तरह ना, तो मैं कहती हूँ कि अगर हमारी दवाई जिंदगी कामयाब है तो उसमें आपका भी बहुत ज्यादा हाथ है। नहीं, थैंक यू। आप लोग इस तरह सोचते हो, इतनी बड़ी सोच है आपकी, बहुत मेहरबानी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मियाँ के दिल में जाना हो तो मैदे से होके जाए। हम वाकई उनके मैदे से होके गए और वो आपकी रेसिपीज की वजह से। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू। ओके आपा, बस आपसे बात करनी थी, बस शुक्र है मेरी कॉल लग गई आज, फर्स्ट टाइम बात। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मौलवी कुकिंग ऑयल ओमेगा 3 और 6 इसमें शामिल है। बेहतरीन टॉप क्वालिटी ऑयल है, जमता नहीं है। इसका टेस्ट भी मैंने आपको बताया है कि अगर आप इसको फ्रीज़र या फ्रिज में भी रख दो,
एक थैली को, एक बॉटल को रख दो और चेक कर लो 48 घंटों के बाद भी निकाल के ये बिल्कुल ऐसे ही रहता है, बिल्कुल नहीं जमता। दैट मीन्स ये अंदर जाके भी आपके आर्टरीज को ब्लॉक नहीं करता। बेहतरीन साफ सुथरा तेल है, क्वालिटी सुपीरियर क्वालिटी ऑयल है और हर चीज़ में यूज़ किया जाता है। कल भी आपने देखा मैंने ऑरेंज कपकेक्स में भी यही यूज़ किया था। मतलब इट्स यूज्ड इन बेकिंग, ग्रीसिंग, फ्राइंग, डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, कुकिंग, एवरीथिंग। सो स्विच ऑन टू मौलवी कुकिंग ऑयल, आई रेकमेंड यू। ठीक है, ओके, आते हैं हम हॉइजन प्रॉन्स। ले लिया हमने क्वार्टर कप मौलवी कुकिंग ऑयल। क्वार्टर कप मौलवी कुकिंग ऑयल में मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन। ओके, गार्लिक डाल रहे हैं हम, और गार्लिक यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है 1 चाय का चम्मच। एक चाय का चम्मच हम गार्लिक डालेंगे और गार्लिक जैसे ही डालूंगी मैं इसमें प्रॉन्स शामिल कर दूंगी। पिसावा, या इफ यू डोंट हैव पिसावा आप कुटावा भी, क्रश्ड भी डाल सकते। ½ kg प्रॉन्स। प्रॉन्स हमेशा तेज आंच पे पकाएं, बेहतर है कवर ना करें। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगी, इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ सूरी की हॉइजन सॉस, बिकॉज ये प्रॉन्स ही हॉइजन प्रॉन्स हैं, तो इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून सूरी की हॉइजन सॉस। ठीक है, अभी मैं पेज पे थी ब्रेक में, एक सवाल आया कि अगर हमारे पास प्लम सॉस ना हो तो हम क्या करें। बेटा आप लोग ऐसे सवाल करते हो, जान खरीदो ना, खरीदना पड़ेगा, ये तो मेन इंग्रेडिएंट था ब्रेड का। तो हर जगह सूरी सो पॉपुलर, हर जगह मिल रहा है। ठीक है, हॉइजन सॉस डाल दी हमने। ये मैं डालने जा रही हूँ मशरूम की डार्क सोया सॉस। इतना ज़बरदस्त फ्लेवर है ये मशरूम की सोया सॉस में। आप कोई भी चीज़ बनाओ, कोई सब्जी कुछ भी बनाओ, उसमें ज़रा सा ये डाल के क्विक स्टर फ्राई करो, ऐसा लगता है मशरूम डले हुए। ट्रस्ट मी, आई हैव ट्राइड इट। ठीक है, ये हमने डाल दिया डार्क सोया सॉस मशरूम का 1 टेबल स्पून। अब सूरी की जाएगी स्वीट सॉस, सूरी स्वीट सॉस 4 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। सॉल्ट बहुत थोड़ा सा डालूंगी बिकॉज इन सारी सॉसेस में सॉल्ट मौजूद है। आई एम जस्ट एडिंग ½ टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अब्बाजान? जी मजे उड़ाओ, खूब बर्फ हो रही है भाई। जी अब्बा, बहुत मजा आ रहा है। हाँ देखो, अकेले अकेले। अब्बाजान आपकी यादों के साथ हैं, आपको याद करके एंजॉय कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब मुझे दुख नहीं है। स्नोफॉल हो रही है लेकिन उसको एंजॉय करने के बजाय इसके साथ हम आपको एंजॉय कर रहे हैं, आपका चैनल देखकर, आपको देखकर। चलें, जबरदस्त, थैंक यू सैरिश। अब मुझे दुख नहीं है, अब मैंने भी बर्फ देख ली। अब्बाजान बहुत मजे की रेसिपीज हैं, बहुत सी ट्राई की, बहुत मजे की लगी। और आज कल तो मैंने जिंगर बर्गर भी बनाया था और पापा ने कहा था कि आपा को कहना बहुत बहुत थैंक यू कि होटल्स के खर्चे बच गए हमारे। होटल सारे आपने ब्लॉक करवा दिए आपा। कितनी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। और दूसरा मौलवी कुकिंग ऑयल तो खुद स्विच करेंगे। उन्होंने मौलवी कुकिंग ऑयल को बताने के लिए, कमर्शियल के लिए इतनी प्यारी सी आपा जान भेज दी हमारी, तो वो सभी मौलवी कुकिंग ऑयल यूज करेंगे। आप लोग को मौलवी कुकिंग ऑयल क्वेटा में मिल रहा है? जी जी मिल रहा है। वाह, जबरदस्त। जी हाँ, सूरी नहीं आई है, सूरी के लिए थोड़ा सा है प्रॉब्लम, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। मिल जाएगा, मिलेगा, सब चीज मिलती है अब हर जगह। जी
है ना? तो वो भी ढूंढेंगे, इंशाल्लाह मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। अब्बा। आप अपनी दुआओं में बहुत याद रखना, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी आंटी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज उनके लिए दुआ कीजिएगा। जब भी हाथ उठाएं अल्लाह पाक उन्हें सेहत जिंदगी अता आमीन फरमाए। आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सैरिश, खुश रहो। ओके, सेकेंड रेसिपी से भी फारिग हो गए, है ना आसान। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आती हूँ, आके पूरी रेसिपी आपको करूँगी मैं रिपीट, रिकैप दूंगी आपका। फिर आएंगे हम ऑमलेट्स की तरफ, और आने के बाद ब्रेड को हम ब्रश करेंगे बीटन एग से, और उसको हम डालेंगे ओवन में। कहीं नहीं जाना है आपने, स्टे विद। होइजन प्रॉन्स अज्जा, झींगे आधा किलो, चौकोर कटी प्याज क्यूब्स 1 अदद, चौकोर कटी शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, सूरी होइजन सॉस 4 खाने के चमचे, सूरी डार्क सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सूरी स्वीट एंड सार सॉस 4 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कच्ची लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हमारे होइजन प्रॉन्स, आई जस्ट कैनॉट टेल यू कि जो इसमें से खुशबू आ रही है, उफ डिवाइन। आप मस्ट ट्राई, ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक दीजिए मुझे, और अपनी पिक्चर्स अपलोड कीजिए, ठीक है? ओके, ये देख लीजिए हमारी ब्रेड माशाल्लाह इतनी अच्छी राइज़ हो गई है, यहाँ से तो बहुत अच्छी हो गई है। और राइज़ होने के बाद इसको मैंने अंडा फेंट लिया था, फेंटने के बाद इसको मैंने ब्रश किया अंडे से, और ऑफ कोर्स मैंने लिखा है तो मैं बिल्कुल लगाऊंगी इस पे प्लम सॉस। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपा? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी नज़रों की बात है, मैं तो वही हूँ जान। जी, बहुत देर बाद मेरी कॉल लगी है, मैं आपसे काफी देर से बात करना चाह रही थी। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह लग गई ना। और आपा मैंने पूछना था कि ये जो आप मशरूम यूज करती हैं। क्या कर रही हूँ? मशरूम सॉरी, मशरूम आप ये जो पिज्जे वगैरह में यूज करती हैं, मशरूम जी। तो ये क्या चीज है? मशरूम एक किस्म की सब्जी होती है, जी जी, बहुत अच्छी होती है, आप खाएं ज़रूर। मैं फ्रेश से थोड़ा यूज़ करते हुए मुझे थोड़ा सा डर लगता है, बिकॉज वो कभी कभार पॉइजनस निकल आती है। एक दफ़ा मुझे बहुत सिवियर एलर्जी हुई है उससे, तो इसलिए मैं डरती हूँ। लेकिन मैं टिन वाली तो बिल्कुल आप आराम से करें, ठीक है? थैंक यू जी आपा, अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 रेसिपी से हो गए हम फारिग। आते हैं हम आज की थर्ड रेसिपी पे। थर्ड रेसिपी के लिए हम बना रहे हैं थाई चिली ऑमलेट। जब तक ऑमलेट रेडी होगा हमारी ब्रेड भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। ब्रेड को आपको बेक करना है 20 मिनट्स, 18 से 20 मिनट। ओके, 3 अंडे, 1 2, थोड़ा सा डिफरेंट ऑमलेट है ये, अच्छा लगेगा, ठीक है? 3 अंडे, 3 अंडों में मैं डाल रही हूँ थाई चिली सॉस या सिराशा सॉस। आई लव दिस सॉस, आई एम एडिंग दिस। बहुत ही मज़े की सॉस होती है ये, ठीक है? सिराशा सॉस डाल दी हमने अबाउट 2 टेबलस्पून। उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी सांबल उलीक, जो मिर्चों का पेस्ट होता है, वो हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच।
1 टीस्पून सोया सॉस, ये मैं डाल रही हूँ लाइट वाला, बिकॉज ऑमलेट हमें काला नहीं करना है। ठीक है, ये चला गया। इसके बाद थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा, पिंच ऑफ सॉल्ट, अच्छा मुझे बेचैनी हो रही है एक चीज़ की, वो चीज़ क्या है आपने पता नहीं नोट किया नहीं, मेरे पास ये अंडा पड़ा हुआ है जो ब्रश के लिए तोड़ा था। आई डोंट वांट टू वेस्ट इट। ठीक है, इस तरह से एटलीस्ट खा लिया जाएगा। ओके, मौलवी कुकिंग ऑयल डालेंगे फ्राई पैन में। तकरीबन 3 to 4 tablespoons। ठीक है, अच्छा थाई ऑमलेट में कुछ भी नहीं पड़ता है सिवाय मशरूम्स डाल लो आप और प्याज डाल लो। अब फिर आपकी मर्जी है, अगर आप और कुछ थाई वेजिटेबल्स डालना चाहते हो तो आप बिल्कुल डाल सकते हो, किसी ने आपको मना नहीं किया है। ठीक है, रेड पेपर ये मैंने यहाँ रखी है, अगर आप इसको काट के शामिल करना चाहो तो आप बिल्कुल डाल सकते हो। पिकल्ड होल रेड चिली बहुत अच्छी लगेगी अगर आप ये डालना चाहो। इसी में यहाँ पे देखें हमारे पास पिकल्ड ग्रीन चिली भी रखी हुई है, अगर आप ये काट के डालना चाहो थोड़ा सा और फ्लेवर देने के लिए आप बिल्कुल डाल सकते हो। लेकिन मैंने सांबल ओलीक डाला है, श्रीराचा सॉस डाली है, थाई वो वाली लाइट वाली प्रीमियम सोया सॉस डाली है, नमक थोड़ा सा डाला, आई थिंक इट्स इनफ। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, ज़्यादा नहीं, एंड मशरूम्स, 3-4 मशरूम्स। ठीक है, ओके चूल्हा करते हैं बंद, बिकॉज ब्रेक आ गई है, मुझे आपके सामने करना है, कहीं नहीं जाइए, स्टे विद मी, वापस आते हैं और आके इसको कंटिन्यू करेंगे। थाई चिली ऑमलेट। अच्छा, कटे हुए अंडे 3 अदद, थाई चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सूरी संबाल ओलेक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, कटे मशरूम्स 2 अदद, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। ठीक है, निकाल लें। निकालने के बाद इस पे आपको दूध ब्रश करना है, उससे क्या होगा और सॉफ्ट होगी, पहले ही बहुत सॉफ्ट है। पहले अंडा, निकालने के बाद दूध। पानी से भी कर सकते हो, बट मिल्क इज बेटर। चलें जी, ओके आते हैं हम ऑमलेट पे। 3 अंडे को बीट किया, साथ में शामिल किया मैंने श्रीराचा सॉस, सोया सॉस, ठीक है, सांबल ओलीक 1 टीस्पून, सारे सूरी के प्रोडक्ट्स हैं वो सब डाला, पिंच ऑफ सॉल्ट डाला और अच्छी तरह बीट किया। इसमें कोई ब्लैक पेपर नहीं है, कोई चिली पाउडर नहीं है, बिकॉज सॉसेस डाली है हमने चिली की, वो डाल के बीट किया। अब आपको यहाँ एक वाइट चीज़ नज़र आ रही है जो मैंने डाली है, अभी लिखी नहीं है लेकिन डाली है, उससे ऑमलेट आपका बहुत लाइट बनता है। अंडे में अगर 2 टेबलस्पून दूध डाल लिया जाए, 3 अंडे में 2 टेबलस्पून, अगर 1 अंडा डालो तो 1 खाने का चम्मच काफ़ी होता है।
डाल लो और बीट कर लो, उससे ऑमलेट बहुत फ्लफी और लाइट बनता है। ठीक है, तो वो मैंने डाल दिया है। इसको हम फिलहाल यहाँ रख देते हैं। ओके, चलें जी। कांटा या चम्मच लेके थोड़ा सा इस तरह से कर लो, तो वो नीचे जो ऑमलेट है सेटल होता चला जाएगा। देखा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शीरीन आपा, क्या हाल चाल है? अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। और आपा, आज मैं तकरीबन आपको 2 माह के बाद देख रही हूँ, क्योंकि मैं छुट्टियां मनाने पंजाब गई हुई थी। लेकिन ये है कि वहाँ पे लाइट का बहुत मसला था। यहाँ पे भी लाइट अभी आई है, लेकिन आपने जो ब्रेड बनाई है वो बहुत प्यारी लग रही है। उसकी रेसिपी एक दफा दोबारा दिखा दें तो, बता दें तो। किस चीज की? ये ब्रेड ब्रेड जो की? आपने अभी बनाई है। अच्छा ठीक है, जरूर बताती हूँ। और सवाल है कोई आपा? जी जान है। आपको झींगे का जो सब में टॉप मोस्ट बड़ा वाला साइज आता है, उस झींगे को, उस प्रॉन्स को क्या कहा जाता है? उस झींगे को नहीं पता? पता है, चले आपा, अभी चले मैं बताऊंगी, मैं एंड में बताती हूँ। और माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह मियां आपको ऐसे ही दिन रात तरक्की देता रहे। सारे शेफ के शो बहुत अच्छे जा रहे हैं। आपको ये रिपीट किस टाइम होता है? नया टाइम निकाला है ये? हाँ, रिपीट किस टाइम होता है? क्या होता है? शो रिपीट किस टाइम होता है आपका? रात में 9 से 10:30। 9 से 10? जी, कितना अच्छा टाइम है। थैंक यू आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह मियां खुश रखे आपको। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया। बड़ा फ्राई पैन ले लें, ज्यादा अच्छा है, लेकिन खैर मैं इसी में इसको ओह, क्या मजा आएगा ये ऑमलेट और वो ब्रेड। सोचें। मुझे तो भूख लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शीरी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शीरी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अच्छे बाद मेरी कॉल मिली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बात हो रही है। जी फरमाइए। इतनी अच्छी रेसिपी आप बना रही हैं, कल की भी आज की भी। थोड़ी सी ना ये ब्रेड मिस हो गई क्योंकि ना लाइट नहीं थी। इसकी रेसिपी रिपीट कर देंगी? चलें, आप बोलती हैं तो कर दूंगी। ओह थैंक यू। आप तो बहुत अच्छी लगती है मुझे, मोस्ट फेवरेट शेफ है आप मेरी। अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा प्रोग्राम है आपका सब, और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू जान, बहुत बहुत मेहरबानी है। आप लोगों के प्यार का बेहद शुक्रिया। आप टीवी तक पहुंचिए, इसको मैं निकाल रही हूँ और मैं आ रही हूँ रेसिपी रिपीट की तरफ। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। साइड में आप छोटा सा कर्ल, एक कलर आता है बटर कलर, उससे आप थोड़ा सा बटर निकाल के रख सकते हैं, या स्कूप करके बटर, जो कुकी स्कूप है उससे बटर में डालें, उसे एक स्कूप बटर का इधर साइड में रख दीजिए।
थोड़ी सी जैम रख दीजिए साइड में और ये ब्रेड दे दीजिए और बस खत्म। ठीक है, आई होप आपको आज का मेन्यू थोड़ा डिफरेंट लगा होगा, ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीक भी मैंने जो दिया है अपना प्लान, तीनों सूरी की प्रोडक्ट्स हैं एंड टू गुड। ठीक है, इसको हम काट के बताते हैं। और बस अभी जब हम आएंगे ब्रेक के बाद, हाँ ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक के बाद हम जैसे ही आएंगे तो मैं आपको आते ही वहाँ बैठ के आराम से सारी रेसिपीज रिकैप कर दूंगी, तीनों। ठीक है, हो सकता है किसी से भी कोई चीज़ मिस हो गई। आप सॉफ्टनेस देखो, ओ माशाल्लाह, ये देखें। थाई चिली ऑमलेट अज्जा, पिटे हुए अंडे 3 अदद, थाई चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सूरी संबाल उलेक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, कटे मशरूम्स 2 अदद, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप। जी जनाब मैंने ब्रेड काट के भी रख दिए, इतनी सॉफ्ट है वो कि बस। ठीक है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है आज की तीनों रेसिपी। हॉइजन प्रॉन्स, जो कि हमने सूरी की हॉइजन सॉस, जो उसका मेन इंग्रेडिएंट था वो सूरी की हॉइजन सॉस थी, और हमने थाई स्टाइल का ऑमलेट बनाया, और हमने बनाया स्वीट चीज़ी प्लम ब्रेड। ओके, आते हैं रेसिपी की तरफ, स्वीट चीज़ी प्लम ब्रेड की तरफ। पहले आइए डो की तरफ। डो बनाने के लिए मैंने लिया था 2.5 कप मैदा, यानी कि 10 आउंस मैदा। ठीक है, 10 आउंस मैदे को एक प्याले में डाला, उसमें मैंने शामिल कर दिया 2 चाय के चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, 2 खाने के चम्मच चीनी, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 अंडा और 1/4 कप मौलवी कुकिंग ऑयल। सारी चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लो, हाथ से मिक्स हो जाए सब, अंडा सब चीज़ साथ मिक्स हो जाए। फिर नीम गर्म पानी लेना है और उसको गूंदना है, खूब अच्छी तरह से गूंदें कि डो में इलास्टिसिटी आ जाए, स्मूथ हो जाए डो, आपके हाथ पे चिपके नहीं, चिपकना नहीं चाहिए, स्मूथ हो जाए। अगर चिपक रहा है थोड़ा सा तेल लगा लो या मैदा लगा लो और अच्छी तरह गूंद लो, सॉफ्ट होना चाहिए। उसके बाद आपने अपने हाथ में वो गूंदा हुआ आटा उठाया और पटका खूब ज़ोर से टेबल पे, किचन काउंटर पे उसको अच्छी तरह 10-12 दफ़ा पटक लो, उससे बड़ा अच्छा इलास्टिसिटी आ जाती है। एक प्याला ले लो, मौलवी कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लो, उस डो को उसमें डालो, तेल का हाथ लगा दो डो के ऊपर और क्लिंग से या फॉइल से कवर करके किसी भी गर्म जगह पे रख दो। जिस तरह मैंने रखा था, चूल्हा जल रहा था, वहाँ आपने रख दिया प्याला 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद आप देखोगे वो डो बिल्कुल डबल हो जाता है साइज़ में, राइज होके। उसको खोलो, खोलने के बाद अपने हाथ से उसको पंच डाउन करो। पंच डाउन करने के बाद थोड़ा सा मैदा छिड़का टेबल पे और उसको आपने बेल लिया, अच्छा इतना बड़ा रेक्टेंगुलर बेल लिया। बेलने के बाद मैंने क्रीम चीज़ के क्यूब्स लिए थे और उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा पहले कांटे से सॉफ्ट करके उस पर पूरा स्प्रेड कर दिया पैलेट नाइफ से। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहीन, कैसी है शीरी आपा? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं देखती हूँ आपका रोज, Thank you. रेसिपी भी ट्राई करती हूँ आपकी। वेरी गुड, थैंक यू जी, थैंक यू। आपके क्वेश्चन का भी आंसर देना था। जी बोलिए। श्रिम्प्स कहते हैं। किसको? जो बड़े वाले झींगे होते हैं उनको श्रिम्प्स कहते हैं। आपने ऑपोजिट जवाब दे दिया है, श्रिम्प्स कहा जाता है सब में छोटे वाले झींगे को। अच्छा, ठीक है, चले मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी देर में बताती हूँ, आप टीवी तक बैठिए। थैंक यू। श्रिम्प्स सब में छोटे झींगे को कहा जाता है। ओके, कोई बात नहीं, तो होता है, पता चल गया, आज आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। अच्छा जी, फिर क्या किया हमने, उसको पंच डाउन किया, पंच डाउन करके रोल किया बड़ा रेक्टेंगुलर, और उसमें मैंने क्रीम चीज़ थोड़ी सी सॉफ्ट करके क्यूब्स, अच्छा क्यूब्स नहीं है तो आप बॉटल की भी इसमें लगा सकते हो, ईजिली स्प्रेड हो जाएगी, जितनी ज़रूरत है 4-5 टेबल स्पून लगा लो। उसके ऊपर सूरी कंपनी की स्वीट प्लम सॉस आती है, वो आपने लगा दिया 2-3-4 टेबल स्पून, ताकि वो भी अच्छी तरह स्प्रेड हो गई। फिर मैंने जो लॉन्ग एंड था मेरा डो का, ये वाला लॉन्ग एंड से मैंने इसको रोल करना शुरू किया इस तरह। ठीक है, रोल कर लिया। रोल करने के बाद पूरी ब्रेड को मैंने यूं करके गोल
गोल ले आई। ठीक है, इस तरह से आपने गोल ले आए, गोल ले आए। गोल लाने के बाद फिर मैंने कैंची ली और इधर से इधर से इधर से इधर से थोड़ा से कट्स लगा दिए। कट्स लगाने के बाद आपने उसको कवर किया, कवर करके दोबारा से छोड़ दें, आधा पौना घंटा काफ़ी होता है। जब वो राइज हो जाएगा, एक अंडा फेंटा, उसमें से जितना अंडा आधा ज़रूरत पड़ जाए आपने ब्रश किया। ब्रश करने के बाद थोड़ी सी प्लम सॉस ऊपर ड्रिजल की और बेक किया है मैंने हार्डली 18 से 20 मिनट 200 डिग्रीज पे। निकाला, निकालने के बाद दूध से ब्रश किया। एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप शीर आंटी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपका जवाब देना था। उसको बड़े वाले प्रॉन्स को लॉबस्टर कहते हैं। नो, क्या हो गया आप लोग को? लॉबस्टर बिल्कुल अलग चीज है। हाय अल्लाह, पूरी दुनिया में लोग कहेंगे कैसे शागिर्द हैं शिरीन आपा की, यही नहीं पता। अच्छा, उसको लॉबस्टर नहीं कहते? नहीं, लॉबस्टर बिल्कुल अलग चीज है। अच्छा अच्छा, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू। बस 10 मिनट और इंतजार करें, बताते हैं, हो सकता है किसी ने सही जवाब दिया हो। अच्छा, एक रेसिपी से चलें जी, ब्रेक भी आ चुकी है। और ये कौन सी ब्रेक है? ये रिकैप ब्रेक है। आप जाके रेसिपी को नोट डाउन कर सकते हैं। इस ब्रेक में हो सकता है आपसे कोई चीज मिस हो गई हो। स्टे विद मी। पॉइजन प्रॉन्स अज्जा झींगे आधा किलो, चौकोर कटी प्याज क्यूब्स 1 अदद, चौकोर कटी शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, सूरी होइजन सॉस 4 खाने के चमचे, सूरी डार्क सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सूरी स्वीट एंड सार सॉस 4 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कच्ची लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप। तरकीब: पहले 1/4 कप तेल गर्म करके इसमें 1 चाय का चमचा लहसुन के पेस्ट को आधा किलो झींगों के साथ डालकर 5 मिनट फ्राई करें। अब उसमें 4 खाने के चमचे सूरी होइजन सॉस, 1 खाने का चमचा सूरी डार्क सोया सॉस, 4 खाने के चमचे सूरी स्वीट एंड सार सॉस और 1 चाय का चमचा कुटी लाल मिर्च को 1 अदद चौकोर कटी प्याज क्यूब्स और 1 अदद चौकोर कटी शिमला मिर्च क्यूब्स के साथ शामिल करके 5 मिनट फ्राई करें और अच्छी तरह टोस्ट करके निकाल लें। स्वीट चीजी प्लम ब्रेड। डो के अज्जा: खमीर 2 चाय के चमचे, अंडा 1 अदद, कास्टर शुगर 2 खाने के चमचे, मैदा 2.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, सूरी स्वीट प्लम सॉस आधा कप, क्रीम चीज 4 से 5 क्यूब्स, दूध आधा कप, पानी हस्बे जरूरत। तरकीब: 1 प्याले में 2 चाय के चमचे खमीर, 1 अदद अंडा, 2 खाने के चमचे कास्टर शुगर, 2.5 कप मैदा, आधा चाय का चमचा नमक, 1/4 कप तेल, आधा कप दूध और हस्बे जरूरत पानी को मिलाएं और नरम डो गूंद कर गर्म जगह पर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब फूले हुए डो को मजीद गूंद कर आधे इंच मोटा बेलें और तिकोनी शक्ल दे दें। फिर इस पर 4 से 5 क्यूब्स क्रीम चीज और आधा कप सूरी स्वीट प्लम सॉस फैला दें और डो को रोल कर लें। अब इस रोल को ग्रीस की हुई ट्रे पर 30 मिनट फूलने के लिए छोड़ दें। उसके बाद 1 अदद पिटे हुए अंडे और सूरी स्वीट प्लम सॉस के साथ ब्रश करके 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए बेक कर लें। आखिर में से ऑमलेट के साथ सर्व करें। थाई चिली ऑमलेट अज्जा: पिटे हुए अंडे 3 अदद, थाई चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सूरी संबाल उलेक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, कटे मशरूम्स 2 अदद, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप। तरकीब: पहले 3 अदद अंडों को 1 चाय का चमचा सूरी संबालो लेग और 1 चाय का चमचा सोया सॉस के साथ फेंट लें। अब एक पैन में 1/4 कप तेल गर्म करें और इसमें फटे हुए अंडे डालकर 2 अदद कटे मशरूम्स और 2 खाने के चमचे कटी प्याज के साथ फैला दें। फिर इसे डी की शक्ल में फोल्ड करें और निकाल लें। आखिर में ब्रेड के साथ गरम गरम सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। ये पेज पे समीना शेख ने आज तो वाकई क्या ज़बरदस्त आपने बनाया है पपाए का अमेरिकन फिश एंड फ्राइज। ज़बरदस्त, और इतना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है वहीं खाना खाने गई होंगी आप। एनीवे, अच्छा एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, सॉरी, अभी मुझे यहाँ बैठे बैठे डिश को देखते हुए ख्याल आ रहा है। हॉइजन प्रॉन्स जब हमने अच्छी तरह स्टियर फ्राई कर दिए, कॉल आ गई थी बीच में, आखिर में मैंने उसमें 1 प्याज शाशले की तरह क्यूब्स में काट के चकोर और 1 शिमला मिर्च चकोर काट के उसमें डाली थी। जल्दी से सॉस में और प्रॉन्स के साथ टॉस किया और निकाल दिया था। ठीक है, 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च थी। खैर, आज का शो आज रात 9 से 10:30 रिपीट होगा या कल सुबह 6 से 7:30 रिपीट होगा। अगर कुछ मिस भी हो गया हो तो यू कैन कैच ऑन।
ठीक है जी। और आज का जो सही जवाब है, बहुत सारे लोगों ने गलत भी लिखा है, बहुत सारे लोग पेज पे सही भी दे रहे हैं। टाइगर प्रॉन्स कहते हैं उनको, ठीक है। जो लॉबस्टर है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन, श्रिम्स बिल्कुल छोटा होता है। जंबो प्रॉन्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, और जो सबना बड़ा वाला साइज होता है दैट्स टाइगर प्रॉन्स, ठीक है। तो किंग प्रॉन्स, बहुत सारे लोग अलग नाम है, किंग प्रॉन्स भी कोई कहता है, जंबो प्रॉन्स कहते हैं, टाइगर प्रॉन्स कहते हैं, लेकिन ये ना, ठीक है। क्या जी बताइए। आज की विनर है रोजी फ्रॉम कराची। रोजी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इंशाल्लाह 1.5-2 महीने का वक्त दीजिए, आप तक आपकी अमानत पहुंचा दी जाएगी। वक्त है आपको अल्लाह हाफिज कहने का। इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर। कल ज़िंदगी रही तो 11 से 12:30 आपके साथ होंगे चाइनीज़ मेन्यू के साथ। नाम आपको पुराने लग रहे हैं, शेजवान, चाउमीन, स्वीट एंड सार चिकन और एक हांगकांग फ्राइड चिकन, आपको नाम से पुराने लग रहे हैं कि शरीना आपा पुराना चाइनीज़ रिपीट कर रही हैं। पुराना नहीं है, ज़रूर देखिएगा शो। रेसिपी नाम वही है नेचुरली, लेकिन रेसिपी बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। रहना आपको मेरे साथ है कल इंशाल्लाह। अपना बेहद ख्याल रखिए। दिल की गहराइयों से आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशाबाद रखे, हंसता बसता रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। हर नाकानी घड़ी नागानी आफात से, दुश्मनों के शर से, हासिदों के हसद से, बुरी नज़र से या रब्बुल आलमीन बचा के रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए, आमीन। आपका टेबल इसी तरह हर रोज़ नई नई डिशेस के साथ मसाला मॉर्निंग सी टेबल की तरह भरा रखें। जाते जाते मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह हाफ़िज़। मसाला है तो खाने में है मजा। तो मैंने इस तरह से इसको रख दिया है। ये राइस होगा, बड़ी सी ब्रेड बन जाएगी, ठीक है। और छुरी से कर लो, कैंची नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको रख रही हूँ राइस करने के लिए। इसको हम रख देते हैं, कवर करके यहीं छोड़ते हैं। चूल्हा जला के दूसरी ट्रे मंगवाती हूँ, यहीं रखती हूँ इसको राइस करने के लिए। और आ जाते हैं हम अपनी सेकेंड रेसिपी पे, हॉइजन प्रॉन्स पे। लेकिन रेसिपी हम करेंगे ब्रेक के बाद। जाते जाते एक दफ़ा सवाल दोहरा रही हूँ, बहुत आसान सवाल है। जो सब में बड़े लार्ज प्रॉन्स आते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। मसाला एम लिख के अपना जवाब दीजिए और NIC नंबर लिखना ना भूलिएगा। स्टे विद अस। स्वीट चीज़ी प्लम ब्रेड, 2 के अज्जा, खमीर 2 चाय के चमचे, अंडा 1 अदद, कास्टर शुगर 2 खाने के चमचे, मैदा 2.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, सूरी स्वीट प्लम सॉस आधा कप, क्रीम चीज 4 से 5 क्यूब्स, दूध आधा कप, पानी हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हम बना रहे हैं सेकंड रेसिपी हॉइजन प्रॉन्स। पहली हमारी जो रेसिपी थी वो थी
सूरी की बहुत ही मज़ेदार प्लम सॉस से बनी हुई ब्रेड बनाई हमने, चीज़ी प्लम ब्रेड। आटा आपको बता दिया 2-3 दफ़ा, 2.5 कप मैदा लिया था, उसमें 2 चाय के चम्मच ईस्ट डाले थे, 2 खाने के चम्मच चीनी, 1 अंडा, आधा चाय का चम्मच नमक, 1/4 कप मौलवी कुकिंग ऑयल डाल के सबको मिक्स किया और नीम गर्म पानी से सॉफ्ट डो फॉर्म कर लिया। राइस करने रख दिया बैंग करके 1 घंटे के लिए। ऑयल ग्रीस्ड प्याले में ऊपर से डो को भी हल्का सा तेल का हाथ लगा दो, रख दो, 1 घंटा छोड़ दो। जब वो डबल हो जाएगा उसको पंच डाउन किया। पंच डाउन करने के बाद थोड़ा सा मैदा छिड़क के उसको बेला रेक्टेंगुलर। बेलने के बाद 6-7 क्यूब्स ले लो क्रीम चीज़ के, कोई सी भी ब्रांड के लेके उसको ब्रश करो, उसके ऊपर स्प्रेड करा पैलेट नाइफ से और फिर प्लम सॉस लगाई। सूरी की स्वीट प्लम सॉस लगाने के बाद उसको भी ब्रश किया और फिर उसको मैंने स्विस रोल के फॉर्म में दे के और टर्न कर लिया लाइक अराउंड इन अराउंड। और फिर ज़रा सा कैंची से काट के और मैंने यहाँ पे रख दिया, देखें राइस होने के लिए, हो भी रही है बल्कि, ठीक है। और चूल्हा जल रहा है, उसको मैंने रख दिया है। अब तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं 1 अंडा फेंटूंगी, अंडे से उसको मैं ब्रश करूँगी। और अगर अंडे के बाद भी आप चाहो थोड़ी सी प्लम सॉस भी ऊपर ब्रश करना और थोड़ा सा कलर भी आ जाता है और बड़ा मज़े का टेस्ट लगता है। दैट्स ऑप्शनल, अंदर लाजमी है, ऊपर ऑप्शनल, आपकी चॉइस है, ठीक है। एक रेसिपी बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी आप लोगों को। आते हैं आज की सूरी की सेकंड रेसिपी पे, जो कि हम बनाने जा रहे हैं हॉइजन प्रॉन्स। मैंने झींगे लिए आधा किलो झींगे साफ़ करवा लीजिए और डीवेन करा लीजिए। ये देखें, वेन्स कभी भी नहीं खाए, वेन्स के साथ कभी भी झींगा नहीं खाया जाता है। ओके, उसके बाद मैं डालने जा रही हूँ मौलवी कुकिंग ऑयल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम शीरीने। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है। हमारे पश्तो में कहते हैं कि ये बंदा बहुत शीरीन है, यानी बहुत मीठा। आप वाकई में बहुत मीठी हैं, अपने नाम की तरह। बहुत शुक्रिया। ओके आपा, आपसे मैंने ये कहना था कि जिस तरह कल एक कॉलर ने बात की थी कि यानी हमारे मियाँ हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और यानी चीजें लेके देते हैं और इस तरह ना, तो मैं कहती हूँ कि अगर हमारी दवाई जिंदगी कामयाब है तो उसमें आपका भी बहुत ज्यादा हाथ है। नहीं, थैंक यू। आप लोग इस तरह सोचते हो, इतनी बड़ी सोच है आपकी, बहुत मेहरबानी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि मियाँ का के दिल में जाना हो तो मैदे से होके जाए। हम वाकई उनके मैदे से होके गए और वो आपकी रेसिपीज की वजह से। थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू। ओके आपा, बस आपसे बात करनी थी, बस शुक्र है मेरी कॉल लग गई आज, फर्स्ट टाइम बात। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मौलवी कुकिंग ऑयल ओमेगा 3 और 6 इसमें शामिल है। बेहतरीन टॉप क्वालिटी ऑयल है, जमता नहीं है। इसका टेस्ट भी मैंने आपको बताया है कि अगर आप इसको फ्रीज़र या फ्रिज में भी रख दो, एक थैली को, एक बॉटल को रख दो और चेक कर लो, 48 घंटों के बाद भी निकाल के ये बिल्कुल ऐसे ही रहता है, बिल्कुल नहीं जमता। दैट मीन्स ये अंदर जाके भी आपके आर्टरीज को ब्लॉक नहीं करता। बेहतरीन साफ़ सुथरा तेल है, क्वालिटी सुपीरियर क्वालिटी ऑयल है और हर चीज़ में यूज़ किया जाता है। कल भी आपने देखा मैंने ऑरेंज कपकेक्स में भी यही यूज़ किया था। मतलब इट्स यूज्ड इन बेकिंग, ग्रीसिंग, फ्राइंग, डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, कुकिंग, एवरीथिंग। सो स्विच ऑन टू मौलवी कुकिंग ऑयल, आई रेकमेंड यू, ठीक है। ओके, आते हैं हम हॉइजन प्रॉन्स। ले लिया हमने 1/4 कप मौलवी कुकिंग ऑयल। 1/4 कप मौलवी कुकिंग ऑयल में मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन। ओके, गार्लिक डाल रहे हैं हम और गार्लिक यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ है 1 चाय का चम्मच। एक चाय का चम्मच हम गार्लिक डालेंगे और गार्लिक जैसे ही डालूंगी मैं इसमें प्रॉन शामिल कर दूंगी। पिसावा, या इफ यू डोंट हैव पिसावा आप कुटावा भी, क्रश्ड भी डाल सकते।
हाफ kg प्रॉन्स, ठीक है। 2.5 कप मैदा होता है तकरीबन, आप समझ लें 8 ounces, 10 ounces, आई एम सो सॉरी, 10 ounce, ठीक है। 2.5 कप मैदा ले लिया। 2.5 कप मैदे में मैंने एक प्याले में मैदा डाला और उसमें मैंने 2 चाय के चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, मैं सैफ यूज़ करती हूँ, सैफ SAF, सैफ की इंस्टेंट ईस्ट आपको मिल जाती है। अगर बड़ा पैकेट ख़रीदोगे तो पैकेट को एक दफ़ा खोलने के बाद एयर टाइट बॉटल में डाल के फ्रिज में रख दो तो वो 1 साल भी ईस्ट ख़राब नहीं होती है। खोलने के बाद ईस्ट को कभी भी बाहर नहीं रखा जाता है, फ्रिज में डाल दिया करो, ठीक है। मैदे में आपने डाल दिया इंस्टेंट ईस्ट, उसके बाद मैंने शामिल किया 1 अंडा। 1 अंडे के बाद मैंने शामिल किया 2 खाने के चम्मच भर के चीनी, कैस्टर शुगर, मैंने पिसी हुई चीनी डाली थी। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला आधा चाय का चम्मच एंड ऑफ कोर्स मौलवी कुकिंग ऑयल 1/4 कप, ठीक है। और सबको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसको नीम गर्म पानी यानी कि ल्यूक वार्म वाटर से गूंद लिया, ठीक है। द डो शुड बी सॉफ्ट, ठीक है, जब आपके ब्रेड बड़ी मजे की बनेगी। ओके, गूंदने के बाद इस प्याले को मैंने ग्रीस किया। ग्रीस करने के बाद वो मैंने उठाया डो और उसको बैंग किया 10-12 दफ़ा, जब तक कि डो में इलास्टिसिटी आ गई। और मैंने इसको ऑयल प्याले में डाल के डो के ऊपर तेल का हाथ लगा के और कवर किया। आपने देखा कितनी अच्छी तरह से कवर किया हुआ था। कवर करके 1 घंटा छोड़ दो। छोड़ने के बाद जब ये राइज हो जाएगा तो फिर आपने इसको पंच डाउन करना है, इस तरह से पंच डाउन किया। और अब हम बेलेंगे इसको। ब्रेक आ चुकी है, मैं यहाँ पे मैदा छिड़कती हूँ। मैदा छिड़क के मैं इसको चौकोर रेक्टेंगुलर बेल के रखती हूँ जब तक आप जल्दी से जाके ब्रेक लेके आइए। स्टे विद मी। स्वीट चीज़ी प्लम ब्रेड, डो के अज्जा, खमीर 2 चाय के चमचे, अंडा 1 अदद, कास्टर शुगर 2 खाने के चमचे, मैदा 2.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा, तेल 1/4 कप, सूरी स्वीट प्लम सॉस आधा कप, क्रीम चीज 4 से 5 क्यूब्स, दूध आधा कप, पानी हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। और मसाला मॉर्निंग्स में ये मैंने जो डो था ब्रेड का, जो मैंने आपको बताया, 2.5 कप मैदा लिया, 2 चाय के चम्मच इंस्टेंट ईस्ट डाला, 2 टेबलस्पून चीनी डाला, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 अंडा, और मैंने उसमें शामिल किया था मौलवी कुकिंग ऑयल 4 टेबलस्पून या 1/4 कप। सबको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी से उसको गूंद लिया। द डो शुड बी नाइस, ये देखें, द डो शुड बी नाइस एंड सॉफ्ट। अच्छी तरह बैंग करें उसको 10-12 दफ़ा, उसमें इलास्टिसिटी आ जाए डो में। पुट इट इन अ ऑयल्ड ग्रीस्ड मोल्ड में डाल के राइस करने के लिए रख दो। जब वो डबल हो जाएगा साइज में, उसको आप वो हटा लो, क्लिंग, पंच डाउन द डो, रोल इट इनटू अ बिग रेक्टेंगुलर। मेरे पास आपने देखा था यहाँ 6-7 क्यूब्स पड़े हुए थे, एनी ब्रांड चीज़, क्रीम चीज़ के क्यूब्स से। उसको मैंने थोड़ा सा सॉफ्टन किया चम्मच के साथ और इस पर पूरा स्प्रेड कर दिया। अब इसमें मैं डालूंगी प्लम चिली सॉस। You will love this. ठीक है,
आज का सवाल आपसे करते हैं जो कि नहीं किया है। मिलेगा कि आपको डीलक्स स्लाइसर टोस्टर है 2 स्लाइस। आज का सवाल यह है, प्रॉन्स बहुत सारे किस्म के आते हैं साइजेस में, आई मीन जो सब में बड़ा प्रॉन होता है, ठीक है, बड़ा वाला प्रॉन, उसको क्या कहते हैं? प्रॉन जो सब में बड़ा वाला प्रॉन होता है उसको क्या कहा जाता है? बहुत आसान सवाल है, ठीक है। यहाँ तक कि जब आप खरीदने जाते हो तो आप एम्प्रेस मार्केट में आप देखते हो इतनी वैरायटी पड़ी होती है, तो वो जो बड़े वाले प्रॉन्स होते हैं वो मछली वाले भी बोल रहे होते हैं कि ये वाला झींगा है और ये ना, तो आपको जल्दी से बताना है। और वही तरीका है, अपने सेल फोन उठाओ, मसाला एम लिखो, मसाला एम लिखें, अपना नाम अपना पता लिख के 8881 पे आपने भेजना है। कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम शीरी आपा, कैसी हैं आप बताइए कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी। आपका शो भी बहुत अच्छा होता है। और आज शीरी आपा बहुत लाहौर में बारिश हुई है, सर्दी जबरदस्त हो गई है। क्या हो गई है? सर्दी? सर्दी। और शीरी आपा मैंने आपसे एक बात भी कहनी थी। बोलिए। और शीरी आपा आपने मुझे 2 जनवरी को सूर्या का गिफ्ट दिया था, लेकिन मेरा ड्रेस सारा कुछ भी नहीं नोट हुआ ना, मुझे मिला अभी तक, मेरा नंबर भी नहीं लिया इन्होंने। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप परेशान नहीं हो, ले लिया है, वो कह रहे हैं ले लिया, आप परेशान नहीं हो, ठीक है। अच्छा, रेसिपी कार्ड में ये लिखा हुआ है कि आपको इस ब्रेड को स्लाइसेस में काट के और रखना है। अब फिर वही वाली चीज हो जाती, तो मैंने थोड़ा सा चेंज कर रही हूं। आप ये देखो, प्रॉन्स हमेशा तेज आंच पे पकाएं, बेहतर है कवर ना करें, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगी, इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ सूरी की हॉइजन सॉस, बिकॉज इन ये प्रॉन्स ही हॉइजन प्रॉन्स हैं, तो इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून सूरी की हॉइजन सॉस, ठीक है। अभी मैं पेज पे थी ब्रेक में, एक सवाल आया कि अगर हमारे पास प्लम सॉस ना हो तो हम क्या करें। बेटा आप लोग ऐसे सवाल करते हो, जान खरीदो ना, खरीदना पड़ेगा, ये तो मेन इंग्रेडिएंट था ब्रेड का, तो हर जगह सूरी सो पॉपुलर, हर जगह मिल रहा है, ठीक है। हॉइजन सॉस डाल दी हमने। ये मैं डालने जा रही हूँ मशरूम की डार्क सोया सॉस। इतना ज़बरदस्त फ्लेवर है ये मशरूम की सोया सॉस में। आप कोई भी चीज़ बनाओ, कोई सब्जी कुछ भी बनाओ, उसमें ज़रा सा ये डाल के क्विक स्टर फ्राई करो, ऐसा लगता है मशरूम डले हुए। ट्रस्ट मी, आई ट्राइड इट, ठीक है। ये हमने डाल दिया डार्क सोया सॉस मशरूम का 1 टेबल स्पून। अब सूरी की जाएगी स्वीट सॉस, सूरी स्वीट सॉस 4 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच। सॉल्ट बहुत थोड़ा सा डालूंगी बिकॉज इन सारी सॉसेस में सॉल्ट मौजूद है। आई एम जस्ट एडिंग ½ टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप अजान? जी मजे उड़ाओ, खूब बर्फ हो रही है भाई। जी आपा बहुत मजा आ रहा है। हाँ देखो, अकेले अकेले। आपा जान आपकी यादों के साथ हैं, आपको याद करके एंजॉय कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब मुझे दुख नहीं है। स्नोफॉल हो रही है, लेकिन उसको एंजॉय करने के बजाय इसके साथ हम आपको एंजॉय कर रहे हैं, आपका चैनल देखकर, आपको देखकर। चलें, जबरदस्त, थैंक यू सैरिश। अब मुझे दुख नहीं है, अब मैंने भी बर्फ देख ली।
आपा जान बहुत मजे की रेसिपीज हैं, बहुत सी ट्राई की, बहुत मजे की लगी। और आज कल तो मैंने जिंजर बर्गर भी बनाया था और पापा ने कहा था कि आपा को कहना बहुत बहुत थैंक यू कि होटल से खर्चे बच गए हमारे, होटल सारे आपने ब्लॉक करवा दिए आपा। कितनी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, वाह। और दूसरा मौलवी कुकिंग ऑयल तो खुद स्विच करेंगे। उन्होंने मौलवी कुकिंग ऑयल को बताने के लिए, कमर्शियल के लिए इतनी प्यारी सी आपा जान भेज दी हमारी, तो वो सभी मौलवी कुकिंग ऑयल यूज करेंगे। आप लोग को मौलवी कुकिंग ऑयल क्वेटा में मिल रहा है? जी जी मिल रहा है। वाओ, जबरदस्त। जी हाँ, सूरी नहीं आई है, सूरी के लिए थोड़ा सा है प्रॉब्लम, यहाँ पर नहीं मिल रहा है। मिल जाएगा, मिलेगा, सब चीज मिलती है अब हर जगह, जी है ना? तो वो भी ढूंढेंगे, इंशाल्लाह मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। आप अपनी दुआओं में बहुत याद रखना। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी आंटी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज उनके लिए दुआ कीजिएगा। जब भी हाथ उठाएं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत जिंदगी आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सैरिश, खुश रहो। ओके, सेकंड रेसिपी से भी फारिग हो गए, है ना? आसान। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आती हूँ, आके पूरी रेसिपी आपको करूँगी मैं रिपीट, रिकैप दूंगी आपका। फिर आएंगे हम ऑमलेट्स की तरफ और आने के बाद ब्रेड को हम ब्रश करेंगे बीटन एग से और उसको हम डालेंगे ओवन में। कहीं नहीं जाना है आपने, स्टे विद। होइजन प्रॉन्स अज्जा, झींगे आधा किलो, चौकोर कटी प्याज क्यूब्स 1 अदद, चौकोर कटी शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, सूरी होइजन सॉस 4 खाने के चमचे, सूरी डार्क सोया सॉस 1 खाने का चमचा, सूरी स्वीट एंड सार सॉस 4 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, जी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 1/4 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में हमारे होइजन प्रॉन्स, आई जस्ट कैन नॉट टेल यू कि जो इसमें से खुशबू आ रही है, उफ, डिवाइन। आप मस्ट ट्राई, ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक दीजिए मुझे और अपनी पिक्चर्स अपलोड कीजिए, ठीक है? ओके, ये देख लीजिए हमारी ब्रेड माशाल्लाह इतनी अच्छी राइज़ हो गई है, यहाँ से तो बहुत अच्छी हो गई है। और राइज़ होने के बाद इसको मैंने अंडा फेंट लिया था, फेंटने के बाद इसको मैंने ब्रश किया अंडे से, और ऑफ कोर्स मैंने लिखा है तो मैं बिल्कुल लगाऊंगी इस पे प्लम सॉस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपा? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी नजरों की बात है, मैं तो वही हूँ जान। जी, बहुत देर बाद मेरी कॉल लगी है, मैं आपसे काफी देर से बात करना चाह रही थी। चले अल्हम्दुलिल्लाह लग गई ना। और आपा मैंने पूछना था कि ये जो आप मशरूम यूज करती हैं। क्या कर रही हूँ? मशरूम। सॉरी? मशरूम आप ये जो पिज्जे वगैरह में यूज करती हैं। मशरूम जी। तो ये क्या चीज है? मशरूम एक किस्म की सब्जी होती है, जी जी, बहुत अच्छी होती है, आप खाएं जरूर। मैं फ्रेश से थोड़ा यूज करते हुए मुझे थोड़ा सा डर लगता है, बिकॉज वो कभी कभार पॉइजनस निकल आती है। एक दफा मुझे बहुत सिवियर एलर्जी हुई है उससे, तो इसलिए मैं डरती हूँ। लेकिन मैं टिन वाली तो बिल्कुल आप आराम से करें, ठीक है? थैंक यू जी। आप अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 रेसिपी से हो गए हम फारिग। आते हैं हम आज की थर्ड रेसिपी पे। थर्ड रेसिपी के लिए हम बना रहे हैं थाई चिली ऑमलेट। जब तक ऑमलेट रेडी होगा हमारी ब्रेड भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। ब्रेड को आपको बेक करना है 20 मिनट्स, 18 से 20 मिनट। ओके, 3 अंडे, 1 2, थोड़ा सा डिफरेंट ऑमलेट है ये।
अच्छा लगेगा। ठीक है, 3 अंडे, 3 अंडों में मैं डाल रही हूँ थाई चिली सॉस या सिराशा सॉस। आई लव दिस सॉस, आई एम एडिंग दिस। बहुत ही मज़े की सॉस होती है ये। ठीक है, सिराशा सॉस डाल दी हमने अबाउट 2 टेबलस्पून। उसके बाद में मैं इसमें डालूंगी सांबल ओलीक, जो मिर्चों का पेस्ट होता है वो हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच। वन टीस्पून सोया सॉस, ये मैं डाल रही हूँ लाइट वाला, बिकॉज ऑमलेट हमें काला नहीं करना है। ठीक है, ये चला गया। इसके बाद थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा, पिंच ऑफ सॉल्ट, अच्छा मुझे बेचैनी हो रही है एक चीज़ की। वो चीज़ क्या है आपने पता नहीं नोट किया नहीं, मेरे पास ये अंडा पड़ा हुआ है जो ब्रश के लिए तोड़ा था। आई डोंट वांट टू वेस्ट इट। ठीक है, इस तरह से एटलीस्ट खा लिया जाएगा। ओके, मलबी कुकिंग ऑयल डालेंगे फ्राई पैन में। तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून्स। ठीक है, अच्छा थाई ऑमलेट में कुछ भी नहीं पड़ता है सिवाय मशरूम्स डाल लो आप और प्याज डाल लो। अब फिर आपकी मर्जी है, अगर आप और कुछ थाई वेजिटेबल्स डालना चाहते हो तो आप बिल्कुल डाल सकते हो, किसी ने आपको मना नहीं किया है। ठीक है, रेड पेपर ये मैंने यहाँ रखी है, अगर आप इसको काट के शामिल करना चाहो तो आप बिल्कुल डाल सकते हो। पिकल्ड होल रेड चिली बहुत अच्छी लगेगी अगर आप ये डालना चाहो। इसी में यहाँ पे देखें हमारे पास पिकल्ड ग्रीन चिली भी रखी हुई है, अगर आप ये काट के डालना चाहो थोड़ा सा और फ्लेवर देने के लिए आप बिल्कुल डाल सकते हो। लेकिन मैंने सांबल ओलीक डाला है, श्राशा सॉस डाली है, थाई वो वाली लाइट वाली प्रीमियम सोया सॉस डाली है, नमक थोड़ा सा डाला, आई थिंक इट्स इनफ। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, ज़्यादा नहीं, एंड मशरूम्स, 3-4 मशरूम्स। ठीक है, ओके चूल्हा करते हैं बंद बिकॉज ब्रेक आ गई है, मुझे आपके सामने करना है। कहीं नहीं जाइए, स्टे विद मी, वापस आते हैं और आके इसको कंटिन्यू करेंगे। थाई चिली ऑमलेट अच्छा, कटे हुए अंडे 3 अदद, थाई चिली सॉस 2 खाने के चमचे, सोरे संबाल ओलेक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 1 चाय का चमचा, कटे मशरूम्स 2 अदद, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। ठीक है, निकाल लें। निकालने के बाद इस पे आपको दूध ब्रश करना है, उससे क्या होगा और सॉफ्ट होगी, पहले ही बहुत सॉफ्ट है। पहले अंडा, निकालने के बाद दूध।
पानी से भी कर सकते हो, बट मिल्क इज बेटर। चलें जी, ओके, आते हैं हम ऑमलेट पे। 3 अंडे को बीट किया, साथ में शामिल किया मैंने सिराशा सॉस, सोया सॉस, ठीक है, सांबल ओलिक 1 टीस्पून, सारे सूरी के प्रोडक्ट्स हैं, वो सब डाला, पिंच ऑफ सॉल्ट डाला और अच्छी तरह बीट किया। इसमें कोई ब्लैक पेपर नहीं है, कोई चिली पाउडर नहीं है, बिकॉज सॉसेस डाली है हमने चिली की, वो डाल के बीट किया। अब आपको यहाँ एक वाइट चीज़ नज़र आ रही है जो मैंने डाली है, अभी लिखी नहीं है लेकिन डाली है, उससे ऑमलेट आपका बहुत लाइट बनता है। अंडे में अगर 2 टेबलस्पून दूध डाल लिया जाए, 3 अंडे में 2 टेबलस्पून, अगर 1 अंडा डालो तो 1 खाने का चम्मच काफ़ी होता है, डाल लो और बीट कर लो, उससे ऑमलेट बहुत फ्लफी और लाइट बनता है, ठीक है। तो वो मैंने डाल दिए। इसको हम फिलहाल यहाँ रख देते हैं। ओके, चलें जी, कांटा या चम्मच लेके थोड़ा सा इस तरह से कर लो तो वो नीचे जो ऑमलेट है सेटल होता चला जाएगा। देखा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शीरिन आपा, क्या हाल चाल है? अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। एक प्यारी सी खूबसूरत सी सुबह में आपको खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो मसाला मॉर्निंग्स पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला चैनल एंड बीइंग विद मी। आज आपको पता है बुध वाला दिन है और सूरी हमारे साथ होता है और सूरी की तमाम प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए हम सारी चीज़ें बनाते हैं। आज तीनों चीज़ें जो हम बना रहे हैं वो सूरी की प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए बनाएंगे, यानी पूरा शो सूरी के नाम है। सूरी के प्रोडक्ट्स थाईलैंड के प्रोडक्ट्स हैं, आप बिल्कुल आराम से इत्मीनान से उसको आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे आर ऑल हलाल प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप मतलब आपको किसी किस्म की टेंशन या फिक्र नहीं होनी चाहिए या रखें कि हो सकता है इसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो आप नहीं खा सकते हो। नहीं, बिल्कुल हलाल प्रोडक्ट्स हैं। उनकी सारी बॉटल्स के पीछे एक नंबर, कोड नंबर दिया हुआ होता है, उससे आपको पता चल जाता है। और सूरी की बॉटल्स के पीछे एक उनका नंबर भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पे भी कॉल करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। सूरी का पेज है फेसबुक पे, आप उनका पेज जाके लाइक कर सकते हो। आपको फेसबुक पे लॉग इन करके सर्च करना चाहिए उस पर, और आप www.facebook.com पे /सूरी पाकिस्तान एक ही वर्ड है, उस पर जाके आप क्लिक करें। वहाँ पे आपको जैसे ही उनका पेज खुलेगा बहुत सारी मेरी वीडियोस, रेसिपीज़ और मज़ीद बहुत सारी उनकी अपनी मालूमात, उनकी रेसिपीज़ बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो आज क्या हम बना रहे हैं, आज बहुत ही मज़े की हम एक ब्रेड बना रहे हैं, जो कि ये ब्रेड आपको ऑमलेट जो बनेगा उसके साथ खाने में काम आएगी वो है। और बहुत ही मज़े के हॉइजन प्रॉन्स हैं, तो आपने हमारा साथ देना है। 3 चीज़ें हैं आज, एक ऑमलेट है, एक स्वीट प्लम ब्रेड है, उनकी स्वीट प्लम सॉस लगाएंगे हम और उसके साथ हम ब्रेड बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, पेज आपको एक नज़र दिखा देते हैं हम। पेज की तरफ आ जाइए आप और पेज देख लीजिए जी। ये हमारा पेज है मसाला मॉर्निंग्स का।
इस पेज को आपको लाइक करना है और आपको यहाँ से बहुत कुछ आपके मुताबिक रेसिपीज पिक्चर्स के साथ उर्दू इंग्लिश में सब कुछ मिल जाती है, ठीक है। तो आपने ये पेज लाइक करना है। दूसरे बहुत सारे पेजेस हैं फेक, लेकिन उनको आपको लाइक नहीं करना है। अगर गलती से किया हुआ है तो उन पेजेस को जाके रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें और छोड़ दीजिए। मैं अभी पेज पे यहीं बहुत सारी लोगों ने बहुत कुछ बनाया है और बहुत सारी तस्वीरें डाली हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी सारी चीज़ें फौरन बना लेते हो। वाओ, लुक एट दिस। समरीन हमीद ने कल वाले कपकेक्स बना के इन्होंने पिक्चर डाली है एंड वेरी वेल डन, एक्सेलेंट, कीप इट अप समरीन, आई एम प्राउड ऑफ यू। और उसके बाद कोयला बिरयानी, अमेरिकन स्टाइल फिश फिंगर, एक्सीलेंट, वेरी गुड समरीन। रेड वेलवेट कुकीज बनाया है हुमैरा खालिद ने दुबई में, ज़बरदस्त। शबनम असलम खान ने लाहौरी फिश बनाई है और चिकन मिलानीज भी बना लिए भाई रोजी नवीद ने, एक्सीलेंट, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक मैसेज ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। शबीला जिया ने लिखा है, सलाम आपा, यू जरनक एंड शेफ गुलजार आर माई इंस्पिरेशन and always give me a lot of courage to do my cooking more creative after trying Barbie. This car cake is dedicated to you all masala heroes. Thank you so much बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। और शबनम असलम खान ने बनाया है फ्रूट कॉकटेल फ्लैन। सादी नवीद ने बनाया है माही मक्खनी कबाब, जबरदस्त, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग सारी रेसिपीज़ हमारी ट्राई करते हो, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पहली रेसिपी ब्रेड। ये आप सॉस देख लीजिए, प्लम चिली सॉस, प्लम स्वीट चिली सॉस है, बड़ी मज़े की सॉस होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया था, चीज़ी प्लम ब्रेड के लिए मैंने आटा गूंद के रखा है, बिकॉज आपको पता है ब्रेड, पिज़्ज़ा, डोनट कलर हैं ऑस्ट्रेलिया से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो शिरीन आपा। यस, हेलो नमस्ते शिरीन आपा जी, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं रमन बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया से। जी फरमाइए। मैं आपका शो हमेशा देखती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। आपका बात कर, आपकी मुझे जो आप खाना बनाती हैं वो तो तारीफ, उसकी तो तारीफ में कर ही नहीं सकती, लेकिन आपका जो आप हर वक्त मतलब कि आपकी जो आप कहते हैं ना, मतलब दुआओं में असर, ये वो जो भी आप कहते हैं ना, उसका इतना असर होता है मेरे दिल पर, मेरे दिमाग पर, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं पंजाब से हूँ वैसे, और मैं 6-7 साल से यहाँ ब्रिस्बेन में रह रही हूँ, लेकिन फिर मैं आपको इतना लाइक करती हूँ, पता नहीं क्यों, आपको जब देखती हूँ मुझे अपनी माँ की तरह एहसास होता है। तो मुझे आप बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। जब भी मेरा मन परेशान होता है, मैं जितनी मन है तो मैं आपका शो देखती हूँ, रिकैप देखती हूँ, तो मेरा मन, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे आपकी बातें सुनकर, आपका शो देखकर एक सूझ आ जाता है कि आप सब कुछ ठीक है जिंदगी में। थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा आपका शो है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आपकी इतनी सारी दाद देने का। मेरा 2 किलो वजन आज और बढ़ गया, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए हमेशा। अच्छा जी, आइए ब्रेड की तरफ। हम कर रहे हैं स्वीट चीज़ी प्लम ब्रेड, जिसमें हम यूज़ करेंगे सूरी कंपनी की प्लम चिली सॉस और ये चीज़ क्यूब्स, ठीक है। ओके, इसका जो डो है ब्रेड का, डो के लिए मैंने क्या किया था, मैंने सब में पहले 1 प्याले में मैदा डाल दिया, और मैदा मैंने लिया था 2.5 कप।